हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन का और एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले क्या सीखा था? फसल की कटाई के बारे में, फसलों को काटना और उसको ठीक करना, पर उसको हम लोग सही कर ले, साफ़ सुथरा कर ले, उसके बाद उसको एक जगह रखने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर ना भी रखें तो हम ऐसे इधर उधर रखेंगे तो उसको बाद में हम अपने यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से लास्ट टॉपिक आता है फसलों को संचित करना या स्टोर करना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं फसलों को स्टोर कर क्यों किया जाता है, इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे फसलों को स्टोर किया जाता है, इसे स्टोर करते वक्त क्या क्या समस्याएं होती हैं किसानों को, इसे निपटने के लिए किसान क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की इम्पोर्टेंस की। तो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है फसलों को, मतलब कि जो भी हम लोग फसल उगाए हैं, ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर में भी, अपने आने वाले भविष्य में भी उसको यूज़ कर सके। इस वजह से स्टोरेज करना ज़रूरी है, ताकि हमें तो नहीं पता ना कि कब अकाल पड़ सकता है, कब कोई प्राकृतिक घटना घट सकती है या आपदा आ सकती है, तो उसके लिए स्टोरेज किया जाता है। और मतलब भविष्य में हमें फूड्स के लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए अन्न को स्टोर किया जाता है। ये तो मैंने बता दिया कि जैसे क्या क्या परेशानी हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकता है या अकाल पड़ने जैसी कोई समस्या, या हम अपने पड़ोसी देश कोई दूसरे देश में अकाल पड़ा हो तो हमारा देश अपने फूड स्टोर से उसे कुछ फूड दे सके, इसके लिए भी। उसके बाद है जितना अन्न खेती पर निकाले उसे हम एक बार में ही तो नहीं खा सकते ना। जितना मतलब पूरा फील्ड का जितना भी, हम एक फील्ड में ही तो पूरा खेत में फसल उगा रहे हैं ना, ये फील्ड है, इसमें हम लोग फसल उगाए हैं, ठीक है। तो ये फसल को हम एक ही बार में नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा ही करके खाएंगे ना। तो इस वजह से भी स्टोर कर दिया जाता है, बाकी जितना भी यूज़ में कर सकते हैं करें, बाकी फूड्स को स्टोर कर दिया जाता है ताकि हम बाद में उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है स्टोर करने के बाद हम उस पर क्या क्या संक्रमण आते हैं या उसे कैसे स्टोर किया जाता है। ये दोनों टॉपिक एक ही बार में कवर कर रहे हैं। स्टोर करने से पहले जो दाने वाले अनाज होते हैं उनमें आर्द्रता होती है, मतलब कि उनमें थोड़ा सा नमी टाइप का होता है, उसमें थोड़ा पानी होता है, जिस वजह से उसमें संक्रमण हो सकता है। हम क्या जानते हैं कि बैक्टीरिया भीगी जगहों पर ज़्यादा जल्दी फैलते हैं, या फिर जो चूहा होते हैं उनसे भी तो संक्रमण होता है ना, तो इसी कारण से उन्हें सुखाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद अनाजों में आर्द्रता के कारण बैक्टीरिया छत्र का संक्रमण होता है, ये मैंने पहले ही बोल दिया। इसी आर्द्रता को कम करना इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए आर्द्रता जो है यानी कि जो नमी है उसको कम मतलब सुखाया जाता है धूप में, ताकि वो कम हो जाए, ठीक है। स्टोरेज करने से पहले आर्द्रता यानी कि उसको कम करना ज़रूरी है। और इसके रखने के टाइम में किसान को भी उस टाइम में भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या। इसे रखने के लिए किसान सूती का बोरा या जहाँ हवा ना जा सके ऐसे घरों का उपयोग करते हैं अन्न को स्टोर करने के लिए। मतलब कि अगर हवा भी प्रवेश करेगा तो वो उससे क्या होगा, हवा में सिर्फ एक तरह का गैस नहीं होता, कई तरह के गैस होते हैं, और उन गैसों में बहुत तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं जो अन्न को हमारे ख़राब कर सकते हैं। इसी वजह से किसान जो होते हैं सूती या जहाँ पर हवा ना जा सके ऐसे रूम्स का यूज़ करते हैं। और आजकल तो ये रूम्स के जगह टीना वाला जो घर होता है वैसे चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन ऐसा करने पर भी ये संक्रमण को थोड़ा रोका जा सकता है, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें भी तो बैक्टीरिया या जर्म्स होंगे, ठीक है। तो उससे भी तो हमें उस अनाज को बहुत क्षति हो सकता है। तो इस वजह से उनमें थोड़ा रसायन का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि जो फूड है उसमें का वो स्टोर रह सके। और आधुनिक टाइम में इस चीज़ को करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जा रहा है, जिससे
ध्वंसकारी प्राणी चूहा कीड़े जीवाणु का संक्रमण को रोका जा रहा है। इसको समझने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि नेचुरली हम लोग ज़्यादातर अपने आसपास देखते हैं। कैसे हम लोग जब कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें हवा जैसा कुछ भरा होता है ना, तो वो हवा नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है, जिसके वजह से वो फूड सेफ रहते हैं। तो उसी चीज़ का यूज़ अभी हमारे ये जो कच्चे मतलब जिसको हम लोग बाद में पका सकते हैं, उस चीज़ को भी स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।